हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डीसी ऑनलाइन बायोलॉजी में। पिछले वीडियो में हमने देखा था विषाणु जनित रोग। अब हम देखेंगे जीवाणु जनित रोग के बारे में। अगर पिछला वीडियो आप सबने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर के विषाणु जनित रोगों के बारे में वीडियो देख लें। और यहाँ आज हम शुरू करेंगे जीवाणु जनित रोग। इस क्रम में हम पहला देखेंगे। यहाँ पे रोग है और फिर जीवाणु का नाम, संचरण का तरीका मतलब कैसे वो ट्रांसमिट होता है एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट को, प्रभावित अंग या तंत्र, बचाव के उपाय, कैसे बचा जाए। अब हम इस क्रम में पहले नंबर पे देखेंगे काली खांसी। ये काली खांसी रोग जो होता है वो बैसिलस पर्टुसिस नामक बैक्टीरिया की वजह से होता है। बैक्टीरिया की हिंदी जीवाणु होती है, मतलब बैसिलस पर्टुसिस जीवाणु की वजह से होता है। इसके संचरण का जो तरीका होता है, जो माध्यम होता है, वो वायु होता है। काली खांसी जो है वो वायु से फैलती है और इसका जो जीवाणु होता है वो बैसिलस पर्टुसिस होता है। और इसमें प्रभावित अंग कौन से हैं? श्वसन नली, मतलब जो हमारा श्वसन नली है वो इससे प्रभावित होता है। काली खांसी में हमारी श्वसन नली, जिसको ट्रैकिया कहते हैं, वो प्रभावित होता है। इसके बचाव के उपाय क्या हैं? डीपीटी का टीका लगाते हैं हम इसमें। डीपीटी डिप्थीरिया के लिए होता है डी, और पी से होता है पर्टुसिस के लिए, और टी से होता है टिटनेस के लिए। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनेस। ये इन तीनों बीमारियों के लिए ये टीका लगता है। फिर दूसरे नंबर पे आते हैं। पहला नंबर हमने देखा काली खांसी, दूसरा नंबर जो है वो निमोनिया है। दूसरे नंबर पे निमोनिया देखेंगे, ये भी जीवाणु जनित रोग है। यहाँ पे जितने रोग के बारे में बात करेंगे हम, वो सारे के सारे जीवाणु जनित मतलब बैक्टीरिया से उत्पन्न होने वाले रोग हैं। जीवाणु का नाम होगा डिप्लोकाकस न्यूमोनो। जो न्यूमोनिया जिस जीवाणु की वजह से होता है उसको डिप्लोकाकस न्यूमोनो कहते हैं। इसके संचरण का जो माध्यम होता है, इसके संचरण का जो तरीका होता है, वो कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे मेंशन नहीं है। प्रभावित अंग जो है वो फेफड़े हैं। प्रभावित अंग जो हैं वो फेफड़े हैं। इसमें फेफड़ों में प्रभाव पड़ता है, फेफड़े डैमेज होते हैं, फेफड़ों में नुकसान होता है। और बचाव के उपाय जो हैं वो प्रतिजैविक मतलब एंटीबायोटिक लेने से इसमें राहत मिलता है। ठंड से बचना होता है। इसी क्रम में तीसरे नंबर पे है प्लेग। प्लेग ये खतरनाक बीमारी है। ये जीवाणु से उत्पन्न होती है। उस जीवाणु का नाम होता है पास्चुरेला पेस्टिस। पास्चुरेला पेस्टिस की वजह से हमको प्लेग रोग हो सकता है। इसका संचरण का जो तरीका है, ट्रांसमिट करने का जो तरीका है, वो है चूहा ऐसा होना चाहिए जो वाहक का काम करे। वाहक मतलब कैरियर का काम करे। कैरियर जो है वो कैरियर रैट होगा। ठीक है, वाहक जो होगा वो चूहा होगा। इसमें प्रभावित होने वाले अंग हैं जांघ, कांख, गर्दन। गर्दन में सूजन देखने को मिलता है। फेफड़े को भी नुकसान पहुंचता है इसमें। इसके भी बचाव के उपाय जो हैं वो प्रतिजैविक मतलब एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक से इसमें राहत मिलता है। इसी क्रम में चौथे नंबर पे देखेंगे तपेदिया। ये तपेदिया को टीबी भी कहते हैं। ठीक है, तपेदिया, इसके लिए एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं मोटेक्स टेस्ट। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। और ये किस जीवाणु की वजह से होता है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इस जीवाणु की वजह से, इस बैक्टीरिया की वजह से तपेदिया या टीबी होता है। इसके संचरण का जो माध्यम है, संचरण का जो तरीका है, वो वायु होता है, मतलब वायु से ये फैलता है। जैसे अगर किसी को टीबी है या किसी को तपेदिक है और उसने खांसा और फिर वो हवा अगर दूसरे ठीक ठाक व्यक्ति के संपर्क में आई तो वो भी बीमार हो जाएगा, तपेदिक। प्रभावित अंग जो है वो फेफड़े हैं
और इसके बचाव के लिए BCG का टीका लगता है। BCG का टीका लगता है। ये भी एक टीका है DPT की तरह जो लगता है तपेदिक में। अब 5वें नंबर पे आते हैं। कुष्ठ रोग या जिसको कोढ़ भी कहते हैं, कुष्ठ रोग या कोढ़, जिसको लोग पाप भी मानते हैं, बीमारी जिसको हो जाती है उसको लोग पसंद नहीं करते, उससे दूर भागते हैं। ठीक है, ये जो है वो माइकोबैक्टीरियम लेप्री से होता है। इसका जो जीवाणु है कुष्ठ रोग करने का वो है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। इसके संचरण का कोई तरीका मेंशन नहीं किया गया है। प्रभावित अंग जो है इसमें वो तंत्रिका तंत्र या त्वचा है। ठीक है, और इसके बचाव के उपाय में भी प्रतिजैविक, जिसको एंटीबायोटिक कहते हैं, एंटीबायोटिक लेने में राहत मिलती है। फिर आगे 6ठे नंबर पे हम टिटनस का देखेंगे। टिटनस ये भी कॉमन डिजीज में आती है। ठीक है, ये भी जीवाणु से फैलता है। क्लास्ट्रीडियम टिटनी ये बैक्टीरिया का नाम है, क्लास्ट्रीडियम टिटनी, जिसकी वजह से टिटनस होता है। इसके संचरण का जो माध्यम होता है वो मिट्टी हो सकता है, धूल और जल, ये तीनों जो हैं वो माध्यम हो सकते हैं टिटनस के। ठीक, और इसमें प्रभावित होने वाले अंग जो हैं वो तंत्रिका तंत्र हो गया। ठीक है, इसमें तंत्रिका तंत्र हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो प्रभावित होता है। इसके बचाव के लिए भी हमको DPT का टीका लगवाना चाहिए। अब 7वें नंबर पे आते हैं टाइफाइड। अब टाइफाइड के लिए जैसे तपेदिक के लिए मार्टेक्स टेस्ट होता था, वैसे ही टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट होता है। ये अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो विडाल टेस्ट किया जाता है। इसमें जो जीवाणु है जिसकी वजह से टाइफाइड होता है उसका नाम है साल्मोनेला टाइफोसा। साल्मोनेला टाइफोसा बैक्टीरिया की वजह से टाइफाइड होता है। और इसके संचरण का जो माध्यम है, ट्रांसमिट का जो मीडियम है वो है जल और भोजन। जल या भोजन से, दूषित जल या दूषित भोजन से ये फैलता है टाइफाइड। फिर प्रभावित होने वाले अंग जो हैं वो आंत है हमारा, इंटेस्टाइन, और प्लीहा जिसको स्प्लीन कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, आंत या स्प्लीन इसमें प्रभावित होते हैं। या आरबीसी का, या आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं इसको। ठीक है, ये प्लीहा जो है जिसको इंग्लिश में स्प्लीन कहते हैं, ये आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। यहीं पे डेड होकर के आरबीसी इकट्ठा होते हैं। प्रतिजैविक एंटीबायोटिक या स्वच्छता, साफ सफाई से हम इससे बच सकते हैं या एंटीबायोटिक लेने से हम बच सकते हैं। 8वें नंबर पे आता है डिप्थीरिया। ये भी बैक्टीरिया जनित रोग है। ठीक है, जीवाणु जनित रोग है। इसका जो बैक्टीरिया है जिसकी वजह से डिप्थीरिया होता है उसका नाम है कैरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरी। कैरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरी, ये जो नाम है बैक्टीरिया के, ये सारे नाम इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चन में यही पूछता है ऑप्शन करके। ठीक है, इस रोग के लिए कौन सा जीवाणु रिस्पॉन्सिबल है, उसके बाद में 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से हमको सही आंसर सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो डिप्थीरिया के लिए कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है, कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरी। कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरी जो है उसकी वजह से डिप्थीरिया होता है। इसमें संचरण का जो माध्यम है, संचरण का जो तरीका है वो है संक्रमित दूध। संक्रमित दूध से डिप्थीरिया होता है। इसमें प्रभावित अंग कौन से हैं, श्वसन नली, जिसको ट्रैकिया कहते हैं। ठीक है, ट्रैकिया में प्रभाव देखने को मिलता है। अगर डिप्थीरिया होता है तो ट्रैकिया में हमको प्रभाव देखने को मिलेगा। इसके बचाव के कोई उपाय खास है नहीं, उसको मेंशन नहीं करेंगे। ठीक है, अब 9वें नंबर पे है हैजा या जिसको कालरा कहते हैं। ठीक है, हैजा या कालरा जो एक महामारी है। ठीक है, ये किस बैक्टीरिया की वजह से होता है, विब्रियो कालरी। विब्रियो कालरी बैक्टीरिया का नाम है जिसकी वजह से हैजा या कालरा होता है। ठीक है, इसमें संचरण का जो तरीका है, संचरण का जो माध्यम है वो क्या है, भोजन, जल या रोगवाहक मक्खी। ठीक है, रोगवाहक मक्खी से भी फैलता है
दूषित भोजन से भी और जल से भी हैजा फैलता है। इसमें प्रभावित अंग कौन से हैं? आंत, हमारा इंटेस्टाइन जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है इस रोग में। और इससे बचने का तरीका क्या है? टीकाकरण। अगर हम टीकाकरण करा लेते हैं तो इससे बच सकते हैं, या स्वच्छता से, साफ सफाई से हम इससे बच सकते हैं। तो आज हम लोगों ने देखा कि बैक्टीरिया से होने वाले रोगों के बारे में। सारे रोग हमारे जाने पहचाने हैं। सारे बैक्टीरिया के नाम याद रखना जरूरी है कि कौन सी बीमारी किस बैक्टीरिया से होती है। अक्सर सरकारी एग्जाम में ये सारे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें और शेयर करें। आपका धन्यवाद।